नमस्कार जी, मैं मंजू। आज अक्टूबर की 25 तारीख है और मैं अपने बहन भाइयों से कहना चाहती हूँ कि गुलाब पे प्रूनिंग आप अभी कर लीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ इतना अच्छा मौसम रहता नहीं है। हमारे यहाँ ज़्यादातर महीने जो है गर्मी के रहते हैं और गर्मी जो गुलाब को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कब हमारे सर्दी आती है और इतनी जल्दी मौसम ख़त्म हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता और बहुत जल्दी गर्मियाँ आ जाती हैं। तो जब हम प्रूनिंग करते हैं तो उसके बाद फिर इसे न्यू ग्रोथ होने में टाइम लगता है। फिर जो इसकी फ्लावर बर्ड्स बनती हैं उसमें टाइम लगता है। फिर कब ये फूल देगा, तो फरवरी महीने में इसके बहुत ही अच्छे से फूल आते हैं। तो अगर टाइम से हम प्रूनिंग कर लेते हैं तो फिर जो फूल हैं हमारे अच्छे से आएंगे। नहीं तो फिर वही अगर लेट हो जाएंगे तो फिर वो ग्रोथ होने में टाइम लगेगा और फिर गर्मी आ जाएंगी। फिर वही वाली प्रॉब्लम जो गुलाबों में आम तौर पे होती है। तो इस प्लांट पे ये मेरा ये पिंक कलर के इसमें फ्लावर आते हैं। मैंने बहुत ही छोटे पॉट में ये इसे ग्रो कर रखा हुआ था। तो अभी बरसात के टाइम, महीना तो मुझे याद नहीं है, पता नहीं अगस्त में जहाँ सितंबर के टाइम मैंने इसे ट्रांसप्लांट किया था। पर मैंने इसकी रूट्स को हिलाया नहीं था, रूट्स को कोई डिस्टर्ब नहीं किया था। तो बस छोटे से पोट में जैसे रूट बॉल बना हुआ था वैसे निकाला और ये बड़े पोट में, ये मेरे ख्याल से 10 या 12 इंची का पोट होगा, 10 या 11 इंची का होगा। क्योंकि जो वो एक बारी जब मैं बहुत बारी ये ख़रीदे थे तो मैंने नापा था, तो उनका जो है नाप जो है कम था, तो इतना होगा। तो बहुत ही छोटे पोट में भी गुलाब अच्छे से नहीं चलते हैं। और 10 या 12 इंची पोट में तो आप एक गुलाब लगा ही दीजिए। तो उसमें मैंने 2 ये कटिंग से तैयार किए हुए हैं, 2 कटिंग मैंने लगाई थी। तो फिर ये इकट्ठा था, मैंने अलग नहीं किया, तो ऐसे ही लगा दिया ये ऐसे। तो एक में लगता तो ज़्यादा अच्छे से इसे खुराक मिलती। तो एक मेरा ये गुलाब है, ये वाइट और हल्का सा पिंक शेड दिए हुए। कभी कैसे फूलों के रंग, इसमें भी खूब सारे, ये देखो अभी भी ढेरों फूल इस पे आ रहे थे। पर इसकी जो शेप है बड़ी ख़राब, ये बाहर की तरफ आ गई है। तो मैं इसकी प्रूनिंग करना पसंद करूँगी। तो ये तो मैंने आपको कई बारी मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, मैंने बताया हुआ है कि नीचे से बिल्कुल प्रूनिंग नहीं करनी है। क्योंकि कई बारी जो ये, खैर जब प्रूनिंग करते हैं प्लांट को शौक तो लगता है और कई बारी नहीं भी होता है, कई बारी सूखने लगता है, डाई बैक की प्रॉब्लम होने लगती है। अगर नीचे से करेंगे तो फिर वो पूरा प्लांट सूखने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा ऊपर से ही प्रूनिंग करनी है, ताकि अगर हल्का सा सूखे भी तो ज़रा सा सूखे और फिर नीचे ठीक ठाक ही वो रहे। तो इस तरह से करनी है। तो इसमें कांटे भी हैं बारीक बारीक, तो इसलिए कोई ग्लव वगैरह हाथ में पहन लें जिससे कि आपको ये करना है। तो मैं यहाँ से इसको इतना इतना कट कर दूँगी, ये ऐसे इस तरह से। क्योंकि ये बड़े छोटे पोट में था और इसकी ज़्यादा अच्छे से जो ग्रोथ हुई नहीं थी, तो इसलिए ये थोड़ा बारीक बारीक है। और मैं इसको खुराक आप देना चाहते हैं आप अभी भी साथ के साथ दे सकते हैं। हाँ, अगर आप इसे ट्रांसप्लांट करना चाहते हैं या थोड़ी सी हल्की फुल्की रूट प्रूनिंग भी करना चाहते हैं तो फिर 8-10 दिन आप रुक जाइए। क्योंकि इसे जो है ये जो जब मैंने बोला ना कि प्रूनिंग करते हैं तो इसे भी शौक लगता है, तो थोड़ा शौक से ये बाहर निकल आएगा। ये ऐसे बस इतनी इतनी काट देनी है। तो मेरा तो वैसे ही देसी तरीका है, मैं ऐसे ही कट करती हूँ। ये ऐसे देनी है शेप ताकि ऊपर की तरफ ये निकल आए। ऐसे ऐसे साइड वाली ब्रांचेस हमें ऐसे कट कर देनी है। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत नीचे से गहरे तक से नहीं हमें जो है इसकी कटिंग करनी है। तो इसकी जितनी भी जो बारीक बारीक ब्रांचेस हैं वो कट कर दें और जो सूखी हुई हैं वो कर दें। और मैं तो ये पत्ते भी निकाल देती हूँ, क्योंकि पत्तों पे जो बीमारियाँ होती हैं वो भी हट जाती हैं। और उसके अलावा ये है कि पत्ते भी ये जो बेकार में फिर एनर्जी प्लांट से लेते रहते हैं, और जो न्यू ग्रोथ होगी वो उससे फिर वो कि उनको ज़्यादा अच्छी खुराक मिलेगी। तो इसमें आप आज भी खुराक दे सकते हैं। तो आज अभी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं सुबह से काम में बिज़ी थी और मैं चाह रही थी 3-4 दिन से प्रूनिंग करना, और मैं वीडियो में आपको बोल भी रही थी कि आप प्रूनिंग कर दीजिए। तो हल्की फुल्की जो ये जो जितनी भी सूखी सूखी ब्रांचेज़ हैं ये भी कट कर देनी है। ये यहाँ से ये कट कर देनी है जितनी भी ये निकल रही हैं। बस इस तरह से ये हमारी होगी प्रूनिंग।
तो देखा है। और पत्ते ये पूरे हटा लेने हैं, तो मैं आराम से इसको हटाऊंगी। और ये ऐसे तो ये देखा, अब दूसरे की भी मैं कर दूंगी। तो इसकी ये प्रूनिंग मैंने ये जो आपके सामने किए पत्ते मैंने सारे हटा दिए हैं, फिर मेरा टाइम वेस्ट होता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता और फिर आप इतना कहाँ देख पाते। तो ये सब ऐसे पत्ते हटा देने हैं। और पानी की कमी भी नहीं कर रही है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रखना है। जब न्यू ग्रोथ निकलती है, अगर पानी की कमी हो जाए तो भी पत्तियाँ जो है हमारी जलने लगती हैं। तो इस तरह से ये करना है। तो एक ब्रांच जो है ये मुझे यहाँ से कट करनी है। तो मैं चाहती हूँ कि ये भी यहाँ से निकले, लंबी ऊपर को जाए। तो ये है, शाम का टाइम हो गया है। और दूसरा बात यह है कि खाद वगैरह क्या देनी है। मेरे पास गोबर की खाद है, वही मिलाऊंगी, काली मिर्च वगैरह। और थोड़ी जब प्रूनिंग की होती है तो इन्हें थोड़े कैल्शियम की ज़रूरत होती है। तो अंडे के छिलके वगैरह दे सकते हैं। और हल्की सी जो लकड़ी की राख थोड़ी सी वो दे सकते हैं। जहाँ फिर वो नहीं है उसकी जगह फिर आप 1 चम्मच चूने का घोल के पानी में वो डाल सकते हैं। तो इसके भी मैंने ये सारे कट कर दिए हैं। ये बड़ा बाहर को ही जा रहा था, ये कर दिए हैं। और इस तरह से ये कर दी है। अब इसके पत्ते भी मैं हटाती रहूँगी। और इसको खुराक मेरे पास गोबर की खाद है, वो ही देनी है। और इस बार मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कोरोना वायरस के कारण मैं टाइम निकाल नहीं पाई, घर के काम मेरे बहुत सारे बढ़ गए। और बरसात के टाइम जो मेरा ब्लैक टाइगर रोज़ भी मर गया, तो मुझे बहुत ही उसका दुख हुआ। तो अभी शाम हो चुकी है और मेरा गार्डन देखिए अभी भी ऐसे प्यारा सा खिल रहा है। तो कोरोना वायरस के कारण घर के इतने सारे काम, फिर गार्डन के काम बहुत ही संभालना मुश्किल हो गया था। तो मैं पहले जो है छज्जे के नीचे प्लांट्स रख देती थी, तो इस बार मैं रख नहीं पाई। तो मैंने पहले गर्मियों में भी आपको जो वीडियोस में फूल खिले दिखाए, इतने सुंदर फूल, प्यारे फूल उस पर आते रहे हैं। तो एक चीज़ मैंने और भी वो मिस्टेक की है, पिछली बारी जो मैंने मिट्टी बनाई थी वो थोड़ी हार्ड थी। तो उसमें थोड़ा जब मैं पानी देती थी तो मैं तो कंट्रोल से उतना ही देती जितनी ज़रूरत होती थी। पर बरसात में तो फिर बरसात ऐसे नहीं ना देखती, वो जितना भी पानी तो फिर गमले में वो बैठता था। एक चीज़ मैं और शेयर करना चाहूँगी, जब मैंने पहले गुलाब के प्लांट जो ट्रांसप्लांट किए थे तो मैंने वो वर्मी कंपोस्ट में ट्रांसप्लांट किए थे। तो डिपेंड करता है वर्मी कंपोस्ट किसने किस तरह से बनाई है। तो जब वो लोग बनाते हैं तो मिट्टी का भी इस्तेमाल उसमें होता है। तो उसी में ही मैंने जो अपने ये गुलाब लगाए थे और हल्की मिट्टी थी, वो बड़े ही अच्छे से वो मेरे प्लांट्स जो चले थे। ये फूल देखो बंद हो रहा है, शाम हो गई है। तो बर्मी कंपोस्ट में खूब अच्छे से चले। उसके बाद मुझे मिली नहीं बर्मी कंपोस्ट। और बर्मी कंपोस्ट जो हल्की थी और उसमें मिट्टी भी थी। और बाकी मैं जो नर्सरी से जो मिट्टी होती है वो लगी रहने दी थी। तो उसमें बहुत ही अच्छे से चले थे वो मेरे